हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी ने हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है। जब तक मैं बड़ा हुआ हूँ, यानी मैंने अपने आप को संभाला है, तब तक मेरे परिवार में बहुत बुरा हाल था। मेरे पापा में दुष्ट आत्मा आती थी। अच्छा, तो हमारे बीच में सुनी है। और तेरे पापा में दुष्ट आत्मा थी? हाँ जी, पापा में दुष्ट आत्मा आती थी। जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक तो ये हाल था। दुष्ट आत्मा कितना टाइम रही? जब तक मैंने होश संभाले हैं तब तक मैंने देखा घर में कभी क्या फोड़ दिया। जब से तूने होश संभाला उस समय भी दुष्ट आत्मा थी। हाँ। तो ये हमारे बीच में लड़का है, और जब इसने होश संभाला था उस समय से ही दुष्ट आत्मा इसके पापा में थी, और पापा में का मतलब पूरे घर में थी, और इसके पापा में दुष्ट आत्मा थी, और उस दुष्ट आत्मा के कारण वो बीमार रहता इतना लंबे समय से। जब से इसने होश संभाला है तब से दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। और उसके बाद कभी क्या फोड़ देते घर में, कभी क्या दुष्ट आत्मा के कारण तो तोड़फोड़ होती रहती है। तोड़फोड़ होती रहती थी। तो दुष्ट आत्मा जब भी उसमें उसको ग्रस्त करती, उसके ऊपर हमला करती दुष्ट आत्मा, और उनके अंदर आकर सामान को तोड़फोड़ कर देती। कभी कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया। तो उसके बाद हम प्रभु में आए। अब तो वो बहुत शरीफ हैं, वो मुंह से बोलते कुछ नहीं है, इतने शरीफ हैं। वो दुष्ट आत्मा ने बुरा हाल कर रखा था घर के अंदर। तो हम प्रभु में आए। तो आपके मम्मी भी तबीयत ठीक नहीं थी? मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, वो भी बीमार रहते थे प्रभु में आने से पहले। तो आपकी मम्मी बीमार रहती थी? हाँ। तो इनकी मम्मी भी बीमार रहती थी, और इनके घर के हालात, जैसे घर का इसका पापा ही था कमाने वाला, लेकिन घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। इनके हालात घर का कमरा होता था, वो भी कम से कम 1 फुट नीचे उतरना पड़ता था पेड़ी से। कच्चा कमरा था। पेड़ी से उतरना पड़ता था। मुझे मालूम है, मैं प्रार्थना के लिए गया था। हाँ। तो हम लोग प्रार्थना के लिए इनके घर गए थे। इनका कच्चा कमरा होता था, कच्चा कमरा। और वो कच्चा कमरा भी ऐसे होता था कि हालांकि इसके पापा मिस्त्री थे, चिनाई के मिस्त्री, तो वो भी 1 फुट गहरा था नीचे। यानी कि इन्होंने कमरे के अंदर जाने के लिए सीढ़ी बना रखी थी, पेड़ी बना रखी थी, आने के लिए और जाने के लिए। आने के लिए जाने के लिए पेड़ी नीचे बना रखी थी इन्होंने। और एक कच्चा कमरा था। देखो, एक घर का मुखिया जो है वो ही बीमार हो जाए, उसको ही दुष्ट आत्मा पकड़ लें। और जब से होश संभाला बच्चे ने, तब से अपने पापा को बीमार ही देखता रहा, तब से दुष्ट आत्मा के द्वारा उसको पीड़ित ही देखता रहा। और उधर दुष्ट आत्मा के द्वारा कभी इसकी मम्मी भी जो थी वो भी बीमार थी, हो गई। और घर के हालात जो थे बहुत बिगड़े हुए हालात थे। लेकिन फिर आप प्रभु में आए, चर्च में आए। हाँ, चर्च में आए। तो उसके बाद सब अच्छा चल रहा है। आपके पापा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। काम पे जाते हैं, अब काम पर जाते हैं। हाँ। लगातार रोजाना काम पे जाते हैं? रेगुलर जाते हैं, रोजाना काम पे जाते हैं। तो ये चर्च में आए, और जब चर्च में आए हम लोगों ने प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में चमत्कार किया। इसके पापा से दुष्ट आत्मा निकल गई, तेरी मम्मी ठीक हो गई, सब बढ़िया है, ठीक है। और आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। हाँ जी। पहले तांत्रिकों के पास भी जाते रहे कि नहीं? हाँ, बहुत गए हैं। तांत्रिकों के पास जाते रहे? बहुत गए हैं। घर पे आता था। अच्छा, तुम्हारे घर पर भी आता था तांत्रिक? कीले ठोक जाता था चारों कोनों में। अच्छा, 4 कोनों में कील ठोक जाता था। तो घर में जो जब आता था तांत्रिक, तो कीले ठोक जाता था चारों कोनों में कि ये घर का मैंने कील ठोक दी है, अब जो है भूत नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। तो फिर भी आ जाता था? फिर भी आता था। एक कमरे में परमानेंट ही रहता था। अच्छा। एक कमरे में डर इतना रहता था, कोई सोता नहीं था एक कमरे में। तो कमरे में मतलब जैसे डरते थे बहुत ज्यादा, वहां पर सोना इनके लिए मुश्किल था। और वो क्या करता था, जो तांत्रिक आता था वो कील ठोक जाता, और फिर पैसे ले जाता। पैसे ले जाता। तो फिर कमाई तो करते नहीं थे तेरे पापा, फिर पैसे कैसे देते आप? बस इधर उधर से करके देते, जी हेल्प कर देते थे। हाँ, आपके जीजा। ठीक है। तो इनके प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब ये चर्च में आए और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को खत्म किया इस घर से, और प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग इनके घर दोबारा गए थे प्रार्थना के लिए, तो इसका पापा काम पर जाने लग गया है। और अब इनका घर का हालात कैसा है? पूरा छत्ता हुआ है, पूरा प्लाट ही पूरा छत्ता हुआ है। पूरा जो प्लाट है वो पूरे प्लाट के ऊपर लेंटर डाल दिया है। हालेलुया। 6 महीने पहले बैठक भी बना ली बाहर हमने। और पीछे रूम बन गई, किचन बन गई, और आगे भी बाहर वाला जो मतलब बैठक होती है, अपने पंजाबी में कहते हैं वो। और सारा घर पूरे का पूरा ही छता हुआ है, पूरे के ऊपर ही लेंटर डाल रखा है।
प्रभु का शुक्र करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये अद्भुत कार्य करने वाला कौन है? प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ इनके घर की। वो क्या थी वो मुझे याद है। मेरा भांजा था। हाँ, तेरी बहन का लड़का भांजा था मेरा। लड़का होने वाला था अभी। हाँ, और वो जलंधर रहते हैं। जलंधर रहते हैं। तो इसकी मुझे याद आ गया, इसकी बहन जलंधर रहती है, यहाँ से 300-400 किलोमीटर 300 किलोमीटर होगा यहाँ से, और वहां पर इसकी बहन रहती जलंधर में। तो क्या हुआ था उसके जब अल्ट्रासाउंड कराया था ना, जब बच्चा होने वाला था, उससे पहले तो किडनी नहीं थी बच्चे की। तो उस बच्चा को जब बच्चा होने वाला था इसकी बहन के, सिस्टर के, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। नॉर्मली बात है, सब लोग अल्ट्रासाउंड कराते ही हैं। तब डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, अल्ट्रासाउंड में आया कि उस बच्चे की एक किडनी नहीं है। एक किडनी नहीं है। मुझे याद है इस बात को। तो एक किडनी नहीं है, अल्ट्रासाउंड में आया एक किडनी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा भी एक किडनी नहीं है, इसकी बच्चे की एक किडनी नहीं है, अभी बच्चा माँ के पेट में ही है। तब इसकी मम्मी आई, मेरे पास आई, और मुझे याद है हम लोग स्टेज के पास खड़े हुए थे नीचे, और इसकी मम्मी ने रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते भी मेरी बेटी के बच्चा बच्चा है उसके पेट में, और लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि उसकी एक किडनी नहीं है। तो किडनी नहीं है, इसका मतलब फिर तो उसको अबॉर्शन कराना पड़ता ना, क्योंकि वो तो दिक्कत हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मैंने कहा भी ठीक है, आप फोन पर बात करवा दो। तो इसकी मम्मी ने फोन मिलाया इसकी सिस्टर के पास, और हम लोगों ने प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चमत्कार कर दिया। हालेलुया। ऐसा चमत्कार, ऐसे कहानी में चमत्कार नहीं, वो दोबारा उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो दोबारा डॉक्टर के पास गए और दोबारा अल्ट्रासाउंड किया, और उस अल्ट्रासाउंड में दोनों किडनियां थी। उस अल्ट्रासाउंड में दोनों किडनियां थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं। वो महान परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। जब से मैं प्रभु में आया, उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लमें, सारी दिक्कतें खत्म हो गई है। इनका नाम रिंकू है। और आपके क्या थी, जब आपको लेकर आए, मुझे इतना तो पता है उस समय दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा थी, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, मतलब आपको पकड़ना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा ना, किसी के काबू में नहीं आ पा रहे थे। आपकी सिस्टर लेके आई थी आपको? सिस्टर लेके आई। ठीक, मुझे याद है। तो इसमें दुष्ट आत्मा थी। कब से दुष्ट आत्मा थी? तकरीबन 6-7 साल से थी। 6-7 साल से। पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कब से है, पता ही नहीं होता था मेरे को। और इतना जब दुष्ट आत्मा जाते इतना जोश आ जाता था, ये बस पता नहीं क्या कुछ होने लगा। फैमिली का कोई मेंबर पकड़ ही नहीं पाता था मेरे को। बहुत ज्यादा, यानी पकड़ नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पाता था, कंट्रोल में नहीं। और इतना शरीर को तोड़ देती थी जैसे शरीर में जान ही नहीं है। जब दुष्ट आत्मा जाती थी तो पता नहीं मैं कहाँ जाके गिरता था, बेहोश हो जाता था, बिल्कुल होश नहीं होता था। फिर प्रभु में आए तो उससे पहले आप काम वगैरह आपका कैसे था? खुद की दुकान थी ऑप्टिकल की। अच्छा। और सर्विस थी मेरी साथ में हॉस्पिटल में। वो सभी दुष्ट आत्मा ने सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा। आपकी खुद की दुकान थी? खुद की दुकान, वो भी खत्म होगी? वो भी खत्म होगी। खुद की बाइक वगैरह साधन थे, वो भी बिक गए थे। नहीं, दुकान आपकी थी या दुकान पे काम करते थे? नहीं, अपनी दुकान थी। खुद की दुकान थी। और वो बिक गई? वो भी बिक गई थी। और हॉस्पिटल में सर्विस थी, वो भी चली गई। सर्विस भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। और दुष्ट आत्मा वो करती थी, फिर वो काम कर ही नहीं पाता था मैं। कोई आपने बताया था आपका कर्जा था पहले? कर्जा था मेरे पास, तकरीबन 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया था मेरे। हाँ, ऊपर कर्जा भी था। कर्जा भी हो गया था। तो ये सब दुष्ट आत्मा के प्रभाव में ये हुआ। लेकिन दुष्ट आत्मा के चंगाई के लिए फिर आपने कुछ किया? बहुत तांत्रिकों के पास गए थे। तांत्रिक के पास जाते रहे? घर पे बुलाया था 1-2 बार, पर बहुत पैसे ले जाते, पर कोई फर्क नहीं होता था उससे। तो वो मतलब मुझे बता रहे थे कि कोई के वो मांगती थी दूध और लड्डू मांगती थी दुष्ट आत्मा। घर वाले बताते, मेरे को तो होश ही नहीं होता था। तो दुष्ट आत्मा आती थी, वो मांगती थी, कभी कहते दूध लाओ मेरे लिए, कभी कहते लड्डू लाओ, कभी कहते हलवा।
और कहते हैं 2-2 लीटर पिला देते थे तो भी सब जब दुष्ट आत्मा बोल रही थी, हम लोग आपको बता नहीं सकते सारी बात, लेकिन जब दुष्ट आत्मा बोल रही थी तो मतलब वो कह रही थी मैं तो क्या हूँ, शैतान का बाप हूँ। वो कह रही थी मैं शैतान का बाप हूँ, यानी कि मैं कुछ नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, मैं आपको पूरी बात नहीं बता रहा वो क्या कह रही थी, लेकिन आपको बस इतना समझ ले, वो कह रही थी मैं तो शैतान का भी बाप हूँ। और बहुत सी बातें, खैर हम लोग सारी बातें नहीं प्रकट कर सकते। और आप नीचे थे हॉल में, नीचे चर्च में आप प्रार्थना कर रहे थे, और सुमन था मेरा बेटा मेरे साथ में था, ठीक है। तो फिर आपने वो राज्य छोड़कर यहाँ आ गए। पहले आप पंजाब में रहते थे और पंजाब को छोड़कर फिर आप राजस्थान। छोड़ना पड़ा, कर्जा हो गया, कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वहाँ काम नहीं था और कर्जा भी हो गया था, फिर आप छोड़कर यहाँ गंगानगर में आ गए, राजस्थान में आ गए, रहने लगे, ठीक है। और फिर आपकी सिस्टर चर्च में लेकर आई। यहाँ पे भी आने के बाद वो वही हाल हो गया, फिर सिस्टर मेरे को यहाँ पे लेके आए चर्च में। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को शांति मिली। पहले तो जब मैं अंदर आया था मेरे शरीर में आग लगने लगी थी। अच्छा, वो दुष्ट आत्मा को आग लग रही होगी जब चर्च के अंदर आए, आग लगने लगी थी। मेरे कहा मेरे शरीर में आग लग रही है, मेरे को जाना है यहाँ से। पर वो यहाँ पे ले आए, फिर पास्टर जी ने आपने प्रार्थना की, सभी दुष्ट आत्मा दूर हुई, फिर और चंगाई मिली मेरे को प्रभु से। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और क्या नाम है उसका, आप यहाँ आए जब तो किराए पे रहते थे? हाँ जी बिल्कुल, किराए पे रहता था मैं। अब आपका मकान बन रहा है? प्रभु ने अपना मकान दिया, खुद का बन रहा, अभी बन रहा है, बहुत अच्छा। परमेश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है उस घर में, सभी कुछ बना के। ये भाई जब यहाँ आए थे, ऐसा कहूँ उजड़े हुए आए थे, लेकिन चर्च में आए जब दुष्ट आत्मा निकल गई, और फिर अब आपका अपना मकान बन रहा है। मुझे मालूम है, हम अपने प्रार्थना के लिए गए थे वहां पर, तो आपका मकान अपना बन रहा है। वो 2 महीने में रेडी हो जाएगा, 2 महीने तक रेडी हो जाएगा। सो परमेश्वर के धन्यवाद, आपका कर्जा उतर गया? कर्जा भी उतर गया, परमेश्वर ने नई गाड़ी मेरे को दिला दी, स्कूटी। वो घर में जो चीज चाहिए तो आपके पाप क्षमा हुए? आप भी क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा पाया, आपका मेल परमेश्वर के साथ हुआ। प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग हमारे बीच में आते हैं जो गवाही देते हैं, मतलब उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, उनका मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अन्य भाषा के वरदानों को पाए हुए हैं, और प्रभु के धन्यवाद करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रभु का शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। ओके, सो बबीता लक्की की मम्मी है ना? बबी तो प्रभु में आने से पहले क्या था, आपको क्या दिक्कत थी? प्रभु के आने से पहले मैक पास में, अपने मैक पास में रख, मुंह के पास मैक करो ना। आप बोलो। प्रभु में आने से पहले मेरे को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। घेरा था? हाँ जी। तो कितना समय दुष्ट आत्मा रहे? दुष्ट आत्मा ने मेरे को 4-5 साल तक घेरा हुआ था। 4-5 साल तक? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चलता दुष्ट आत्मा क्या होता था? दुष्ट आत्मा ने मेरे को बीमारी का शिकायत बता दिया था, मेरे को मिर्गी की बीमारी दे दी। और मिर्गी की बीमारी थी? हाँ जी। वो मिर्गी के दौरे आते थे, है ना? ऐसा कहूँ तो मिर्गी के दौरे आते थे। कोई बात नहीं, आप प्रभु ने चंगा किया है, इसलिए कोई परवाह नहीं है। मिर्गी के दौरे आते थे, दुष्ट आत्मा ने आपको घेर रखा था, और फिर मेरे मम्मी पापा आप डॉक्टरों के पास गए? डॉक्टर के पास नहीं गए, तांत्रिकों के पास गए। हाँ जी। तांत्रिकों के पास मेरी मम्मी पापा तांत्रिकों के पास ले गए कि मेरी बेटी को चंगा कर दो। तांत्रिकों के पास ले गए तो तांत्रिक ने बोला कि इसको ताकत बीज बना के दिया, और स्वादी जो खाने के लिए और पानी। अच्छा, राख आपको दी खाने के लिए? हाँ जी, खाने के लिए और पानी में घोल के पिलाने के लिए। अच्छा, उस राख को पानी में घोलकर, इसकी बात थोड़ी बढ़ाओ, राख को पानी में घोल के पिलाने के लिए। हाँ जी, और तकिए के नीचे रखने के लिए दिया। हाँ जी। सो क्या हुआ कि जब तांत्रिक के पास लेके गए तो उन्होंने राख दी, भी ये राख को खाना है, पानी में घोलकर पीनी है, और तकिए के नीचे उसको रखना है, ऐसा ही? हाँ जी। ओके।
तो फिर आप प्रभु के चरणों में आए और प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया, हाँ जी। है ना। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह ने चंगा किया। आप जब सब जगह जाके हार गए, थक गए, हार गए, और फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया। और मुझे मालूम है कि फिर आपके ससुराल ने भी आपको अपनाया, हाँ और जी। फिर आपके बेटा एक हुआ, हाँ एक जी। बेटी भी प्रभु ने आपको दी। मेरे बेटा बेटी दोनों हाँ। ही। सो दोनों, एक बेटा और बेटी प्रभु ने इनको दिया। प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया, आशीष किया, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओके। जश की मम्मी, जैम सिंह पास्टर। क्या नाम आपका? सीमा। सीमा। हाँ, तो प्रभु में आने से पहले आप कैसे थे, क्या था? बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, मतलब मेरे पति आप ये फैन बंद कर। नशा वगैरह करते थे, कोई काम नहीं करते थे बिल्कुल ही, सारा आपके आपके पति हाँ जी। नशा करते थे, काम नहीं करते कोई भी? बिल्कुल ऐसे हो चुके थे, सुनने जैसे, मतलब कोई चीज़ का होश नहीं है। अच्छा, सुनने से बने रहते थे। हाँ, बिल्कुल हाँ। ना कोई खाने का ना कोई पहनने का, कुछ भी मतलब नहीं था। और मैं खुद ही दिहाड़ी मजदूरियाँ करती थी। अच्छा, आप मजदूरी करते थे? हाँ जी, मैं खुद मतलब जाती, पहले रावत सर में रहते थे ना। हाँ, आप मजदूरी करते थे हाँ, मैं और फिर घर चलाते थे, बिल्कुल। क्योंकि वो तो उन चक्करों में हाँ बिल्कुल। ठीक नहीं थे रहते। और सभी के सियाणों के पास हर जगह जाके आई, कहीं तो मतलब घर का सियाने हालात मतलब है। तांत्रिक? तांत्रिकों के पास सोना था मेरे पास 3-4 तोड़े, सारा मैंने बेच के मतलब तांत्रिकों को दिया कि मेरे सोना हस्बैंड सही बेचकर? हो जाएं। तो सोना भी बेचकर इन्होंने, तांत्रिक को तो ये होता मुझे पैसे चाहिए, कहाँ से मर्जी ला कर दो, कहाँ से तो ला सोना भी बेचकर आपने उसको दिया दिया। कि मेरे हस्बैंड सही हो जाएं और घर में सब संभालने लग जाएं, पर कुछ नहीं हुआ, कोई राम नहीं आया। बिल्कुल नहीं। और शादी को कितने ही साल हो गए थे, लगा था कि ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, 2 बच्चे हैं। हाँ। चलते चलते फिर जब परमेश्वर में आ गई, चर्च में जाने लगी, और बिल्कुल तब से बहुत ज़्यादा फर्क हो गया घर में। अब बिल्कुल वही आदमी है, अब 10-15 हज़ार सैलरी भी ले रहे हैं। और अच्छा, पूरे 10-15 घर हज़ार को सैलरी भी ले रहा है। अब बिल्कुल ठीक है वो, बिल्कुल आपके अब कोई भी प्रभाव नहीं है दुष्ट आत्मा का या किसी का भी, कोई भी। किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। और सब पहले कुछ- आप किराए पे रहते थे? हाँ जी, किराए पे रहते थे। ये बहुत एक बड़ी गवाही हर बार हम लोग दे रहे हैं। आप पहले किराए पे रहते थे किराए पे रहते और थे। अब हमारा खुद का जब मकान हम है। लोग आपके घर प्रार्थना के लिए गए थे, प्रार्थना के लिए आए। उस समय अपने उद्घाटन किया था घर का, बिल्कुल तो उस समय उद्घाटन किया था, पूरे का पूरा ही, सारा छत, पूरे का पूरा छत दिया है, पूरा प्लाट ही पूरा छता हुआ है, बड़ा सारा, प्लाट। हाँ जी। लैंड अब का। ऊपर का भी मतलब बनाने की ऊपर का तैयारी भी है। बना रहे हैं, तो खुद का घर बन गया, पति काम पर जाने लग गए, दुष्ट का प्रभाव खत्म हो गया, सारे प्रभाव ठीक है। खत्म हो गए। और सोना भी खरीद लिया, हाँ जी, कि नहीं सोना खरीदा? भी- हाँ जी, खरीद मेरे लिया, पास लिखा हुआ आया है, तो आपने सोना भी सोना भी खरीदा सोना भी है। खरीद लिया। हाँ जी। और पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय भाषा, स्वर्ग की भाषा पाई, और परमेश्वर- पाप क्षमा हुआ, बिल्कुल। परमेश्वर से मेल हुआ। हाँ जी, ओके, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।